प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में पहली बार होगी कौशल जनगणना, समिति ने शुरू की तैयारी, रोजगार की राह होगी मजबूत। उत्तराखंड में युवाओं को उनकी रुचि के रोजगार से जोड़ने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, युवाओं की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए सरकार पहली बार कौशल जनगणना कराने जा रही है। कौशल विकास समिति ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश में रोजगार स्वरोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच अब सरकार कौशल जनगणना से ये देखना चाहती है कि कितने कौशल की जरूरत है और किस कौशल में कार्मिकों की ज्यादा रुचि है। देश में अभी तक आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी विधानसभा और थुल्लूर मंडल में कौशल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। चटक धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि पहाड़ों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने के साथ हल्की वर्षा होने की आशंका है। खासकर कुमाऊं में कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहने के आसार हैं। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार को भी मौसम शुष्क रहा और सुबह से ही चटक धूप खिली। आगामी हेमकुंड यात्रा प्रारंभ होने से पहले जरूरी सुविधाएं होंगी बहाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी हेमकुंड साहिब यात्रा के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही उठाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्राओं की भांति हेमकुंड साहिब यात्रा का भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित यह पावन स्थल उत्तराखंड की पहचान है। राज्य सरकार का लक्ष्य यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और तीर्थ मार्गों की समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना से यात्रा और अधिक सुगम और आकर्षक हो जाएगी। सोमवार को सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्यमंत्री से भेंट की। सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच करेगी, केंद्र ने दी मंजूरी, जल्द होगा मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही सीबीआई इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। गत 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस प्रकरण में युवाओं ने भी परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाते हुए 21 सितंबर की रात से परेड ग्राउंड के पास धरना शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में डोली धरती, चमोली में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग। उत्तराखंड के चमोली में सोमवार को शाम 6:43 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि भूकंप का केंद्र चमोली था। भूकंप का हल्का झटका होने के कारण अधिकांश लोगों को इसका पता नहीं चल पाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैची धाम में बिताए 45 मिनट, कहा मन प्रसन्न हो गया। उत्तराखंड के कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार की शाम 4:30 बजे कैची धाम पहुंचकर बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूर्व राष्ट्रपति ने 45 मिनट तक मंदिर में समय बिताने के साथ ध्यान लगाया। मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप साहब भैयू ने पूर्व राष्ट्रपति को बाबा नीप करौरी महाराज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मंदिर का भ्रमण करने के साथ ही बाबा के द्वारा मंदिर स्थापना को लेकर भी अवगत कराया। शाह ने बताया कि कैची धाम में साल भर में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं। मस्जिद की छत पर कबूतर देखने की मिली सजा, इस वजह से हुई पिटाई, 3 सगे भाइयों पर मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक मस्जिद की छत पर चढ़कर कबूतर देख रहे युवक ने 3 भाइयों ने घर पर ताक झाक करने के शक में उसकी पिटाई करने का आरोप लगाया। कहना है कि जब भाई ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
वार्ड नंबर 39 जगतपुरा निवासी फहीम ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 24 अक्टूबर की दोपहर में वो अपने भाई समीर के साथ जगतपुरा मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद की छत पर चढ़ा और कबूतर देखने लगा। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले 3 भाई शानू, आबिद व अफसर अपने घर की छत पर थे। आरोपियों ने उस पर घर में ताक झांक करने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडों से उसे पीट दिया। कल्याणी में केमिकल से मछलियों की मौत से लोगों में नाराजगी, एडीएम बोले होगी जांच। छठ महापर्व के मौके पर रुद्रपुर शहर के बीच से होकर गुजरने वाली कल्याणी नदी में केमिकल से मछलियां मरने से मौत में लोगों में नाराजगी है। नदी के किनारे स्थित अटरिया मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। रविवार को नदी में रसायन डालने से नदी में मछलियों की मौत हो गई और कुछ देर बाद मछलियां ऊपरी सतह पर तैरने लगी। सोमवार को घाट पर पूजा की तैयारी कराने पहुंचे लोगों ने नदी में मरी मछलियां को देखा तो वो आक्रोशित हो उठे। नदी के दोनों किनारों पर पूजा की तैयारी में जुटे लोगों ने कहा कि छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। नरेंद्रनगर पहुंचे सीएम धामी, सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के नरेंद्रनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि मेला केवल आयोजन मात्र नहीं है, इसका उद्देश्य लोक संस्कृति, लोक आस्था और विरासत को संजोए रखना और विकास को आगे बढ़ाते रहना है। सीएम ने प्रदेश सरकार की यूसीसी, नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद सहित अनेक योजनाओं के बारे में बताया। सीएम ने 49वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले को संबोधित किया। इंतजार की इंतहा, सीएम ने कहा था जल्द बनेगी सड़क, अफसर बोले 1 साल लगेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा, जियो की मंजूरी और करोड़ों का बजट पास। 6 महीने पहले ये सब बिजली की रफ्तार से हुआ, फिर भी आज तक सड़क न बन सकी। जनता की उम्मीदों को ठोकर मारती सरकारी कार्यप्रणाली की वजह से जैतपुर धनौरी रोड 6 महीने बाद भी गड्ढों में दबी और धूल में लिपटी हुई है। 23 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंडेश्वरी के ग्राम दोहरी में नवनिर्मित ARTO कार्यालय भवन और ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से इस मार्ग के सुधारीकरण का ऐलान किया था। फर्जी एसएसबी जवान की हरकत, पहले सगाई फिर बनाया संबंध, लूटे लाखों रुपए, जानिए मामला। खटीमा में एक युवक ने खुद को एसएसबी जवान बताकर युवती से सगाई करने के बाद होटल में शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं, युवती व परिजनों से 2,77,000 ठग लिए। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी व उसके परिजनों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पीड़ित ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि ग्राम देवरी निवासी आकाश सिंह वर्ष 2021 में उसके माता पिता से मिला और उसके विवाह का रिश्ता लेकर आया। उसके माता पिता ने मना कर दिया। इस पर आकाश उसकी माता विमला देवी व छोटी बहन अंजलि को बताया कि वो युवक एसएसबी में कार्यरत है। उसने अपनी एसएसबी की ड्रेस व डीआईजी से इनाम लेते कूट रचित आदि फोटो भी दिखाए। इसके बाद वे आए दिन उससे शादी का दबाव बनाने लगे थे। इस पर उसके माता पिता ने सितंबर 2022 को उसकी आकाश के साथ सगाई कर दी। इसके बाद आकाश आए दिन ड्यूटी पर होने, नेटवर्क फेल होने की बात कहकर उससे व उसकी बहन से अपनी बहन व अपने मित्रों के मोबाइल नंबर्स पर गूगल पे कराने लगा। अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था परखने सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी, निशुल्क हेलमेट बांटकर चलाया जागरूकता अभियान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर की संकरी सड़कों और बढ़ते ट्रैफिक जाम की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी को देखते हुए डीएम और एसएसपी खुद सड़क पर उतर आए और शहर के प्रमुख मार्ग मॉल रोड में बन रहे पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी न केवल खुद मौके पर मौजूद रहे, बल्कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर समझाया और चेतावनी भी दी। बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में हादसा, गोपेश्वर जा रही पिकअप खाई में गिरी, देहरादून के 3 युवकों की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सोमवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। तोता घाटी के पास एक पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें देहरादून के 3 युवकों की मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।